गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, पार्ट 1 में हमने देखा था कि लेखक मोहन दाकेश, यह उनका एक यात्रा वृत्तांत है। उन्होंने गुलमर्ग जो सिटी है उनकी बात की है। वहाँ पे वो घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है, जैसे कि वहाँ के जंगल, वहाँ की तितलियाँ, वहाँ के बादल, वहाँ के बर्फ़, वहाँ की हरियाली, वो उनको भा जाती है, उनको पसंद आ जाती है। और यहाँ तक हमने देखा था कि वो घूमने के लिए जाते हैं, उनकी जो होटल है उनके सामने ही जंगल है, झाड़ियाँ हैं, वहाँ से एक बड़ी सी लहर आती हुई वो देखते हैं। तो वो कहते हैं कि वो लहर जो है वह उन पर आए और उनको उनके अंदर समा ले। तो वो कहते हैं कि गुलमर्ग की वह रात मुझे अब भी नहीं भूली गई। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर बहुत सामने एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। मैं प्रतिज्ञा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना था। तो वो कहते हैं कि वो घटा आ रही थी, मैं चाहता था कि वह बर्फ़ की घटा उनमें उनको संभाले। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह उनकी अलग स्थिति थी। एक बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा और बुला रहा था कि आ मैं। वो कहते हैं कि मैं वो चाहता था कि वो मेरे पे आए और मुझको संभाले। वे वहाँ कहते हैं कि मैं वहाँ पे खड़ा, मैं कहता था कि तू मेरे पे आ और मुझ में संभाले। तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेज नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठ रहा था। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कांपती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियाँ का कहर मेरे ऊपर टूट जाएगा। मैं भीगे बाहें फैलाकर सामने से अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। तो वहाँ वातावरण वहाँ का कहते हैं कि मैं चाहता था कि वो घटा मेरे पे आए, मुझ में उनमें समा ले। तूफान बहुत था, हवा थी और वह कहते हैं कि वहाँ का जो वातावरण था, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। तो वो बाहें फैला के वहाँ पे खड़े थे और कहते थे कि उन पे बिजली जो है वो उन पे गरजे, उन पे गिर जाए और वह उनमें समा जाए। मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिकर गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी और मैं भी, क्योंकि वो हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोम उतर और उसमें साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का भी नहीं हो सका। तो कहते हैं कि अचानक से हवा रुक गई। वो चाहता था कि इतनी हवा, इतना तूफान आए, बादल गरजे, बिजली पड़े और मैं उनमें समा दूँ, यानी कि उसका मज़ा जो है वो मैं ले सकूँ। लेकिन लेखक कहते हैं कि अचानक वह रुक गया, सब कुछ ठंडा हो गया, सब कुछ तूफान जो है वो शांत हो गया और उनके साथ ही उनकी जो उत्सुकता थी, उनकी जो जिज्ञासा थी, उनको हवा में जाना था, उनको बिजली के नीचे जाना था, उनको हवा में अंदर लपेट जाना था, वो उनका जो कहना था वो भी शांत हो गया। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में 2 बार ही आते थे। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रुक चुकने पर भी आकर्षक व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता था। वरना वहाँ है क्या एक खुला सपाट मैदान जहाँ गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए? तो लेखक कहते हैं
कि ऐसे जो वातावरण है, ऐसे जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो कभी कभी देखने को मिलते हैं, हर जगह वह देखने को नहीं मिलते। अगर आपने मूवी में या फिल्मों में देखा होगा कि जो जम्मू कश्मीर है या श्रीनगर है या उत्तराखंड की तरफ आपने कोई सीन देखा होगा, तो वहाँ का जो सीन है इतना अच्छा होता है, वहाँ की पहाड़ियाँ और पहाड़ियों के नीचे बादल आ जाते हैं, रास्ते पर कभी कभी बादल देखने को मिलते हैं, वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, वहाँ का जो वातावरण इतना अच्छा हो जाता है कि हर कोई सैलानी जो घूमने के लिए आता है, टूरिज़्म, उनको इतना अच्छा लगता है। तो लेखक कहते हैं कि हर बार ये ऐसा वातावरण नहीं होता। तो कहते हैं कि गुलमर्ग में फिर मैं कितनी बार गया, लेकिन मुझे वो जो सीन था कि ऐसा सीन कि बादल गरज रहे हैं, बिजली गरज रही है, हवा के साथ तूफान और बर्फ़ उन पे ऊपर आती हुई उनको दिखाई दे रही है, ऐसा वातावरण उनको कभी भी देखने को नहीं मिला। लेखक कहते कि फिर मैं गया, दूसरी बार गया, लेकिन मुझे ऐसा वातावरण नहीं मिला। लेखक दुखी हो गए थे क्योंकि हवा थम गई थी, वातावरण सब ठहर गया था और फिर से शांत हो गया था। लेकिन लेखक चाहते थे कि जो हवा थी, वो तूफान था, वो लेखक पे ऊपर आए और उनका मज़ा जो है वो लेखक ले सके। लेकिन वो सारा तूफान शांत हो गया। लेखक कहते हैं कि मैं फिर गया, बार बार गया, लेकिन मुझे ऐसा वातावरण फिर से देखने को नहीं मिला। तो कहते हैं कि वहाँ जो गुलमर्ग है वहाँ खुला मैदान, सपाट मैदान हुआ रहता है, तो वहाँ पे फिर बार बार लोग क्या करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं। आपने गोल्फ देखी हो, एक गेम है, तो वो खुले मैदान में खेली जाती है। आपने देखा हो तो एक बॉल होती है और मैदान में ऐसा हॉल होता है और स्टिक से वो खेली जाती है। तो फिर कहते हैं कि फिर मैं वहाँ पे क्या गोल्फ खेलने के लिए जाऊँगा और मुझे फिर से वह वातावरण, ऐसा मज़ेदार वातावरण, ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ फिर से देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो है यात्रा वृत्तांत यानी कि वो घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ का उनको जो प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव हुआ था वह उन्होंने यहाँ पे व्यक्त किया है। एक एक वाक्य में उत्तर देखिए कि गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है। तो गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है, तो वहाँ का वातावरण कैसा है कि वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, वहाँ पे सपाट मैदान है, वहाँ पे जुरमुड़ है यानी कि झाड़ियाँ है, जंगल है, ऐसा वहाँ का भौगोलिक वातावरण है। लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया। तो आत्मीयता क्यों बढ़ जाती है लेखक की, तो कहते हैं कि वहाँ का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो अपना सा लगता है, जैसे उनको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे कितनी बार आ गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यह मुझे जाना पहचाना सा लगता था। खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसती घटा को देखकर किस बात की प्रतिज्ञा करने लगा। तो लेखक क्या सोचने लगते थे कि वह उनकी होटल थी, वो होटल की खिड़की के ऊपर खड़े थे, खिड़की के बाहर खड़े थे और उनको बाहर से, दूर से, जंगल में से वो लहरें, बर्फ़ की लहरें या एक हवा उनकी तरफ आती हुई देखने को मिली और वो चाहते थे कि वो उनमें समा जाए। तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक का कैसा अनुभव हुआ, तो जब हवा तेज थी, घटा और उनकी तरफ बढ़ती हुई थी और जब अचानक रुक गई तो क्या हुआ, लेखक को ऐसा लगा कि चाहे पूरा जो वातावरण है वो शांत हो गया। उनको ऐसा लगा कि चाहे जो वो देखने के लिए आए थे, जो घूमने के लिए आए थे, वह सब कुछ मिट गया हो, सब कुछ ठहर गया हो। वो कहते कि दूर ही पर कटे पक्षी की तरह वो दम तोड़ने लगा, यानी कि उनको ऐसा लगा कि सब कुछ शांत हो गया। तो जैसे दूर एक पेड़ पर जब पेड़ काट जाता है, पक्षी कट जाता है, तो ऐसा उनको महसूस हुआ। लेखक को किस बात का अफसोस हुआ, तो लेखक कहते हैं कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं वहाँ पे गया और मैं उस वातावरण में, उस हवा में, उस घटा में मिल नहीं सका, मैं महसूस नहीं कर सका। लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी थी, तो पगडंडियों कैसी थी वहाँ की। पगडंडी यानी कि एक छोटा सा रास्ता। पगडंडी का मीनिंग क्या होगा, एक छोटा सा रास्ता। तो लेखक कहते हैं कि उनको पगडंडियों में उनकी उपमा यानी कि उनको क्या कहा था, तो लेखक ने कहा था कि ये एक छोटा सा, जैसे यहाँ पे है देखो,
कि सूरज चमकेगा तो फूल से नया सपना जन्मेगा, आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकेंगे, थोड़े भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर कट जाएंगे। तो वह कहते हैं कि जो पगडंडियाँ है वो एक छोटे से रास्ते की तरह हैं, छोटे से मार्ग की तरह हैं। ओके, तो यहाँ पे जो एक एक वाक्यों में क्वेश्चन आंसर हैं वो यहाँ पे ओवर होते हैं। नेक्स्ट जब हम ऑनलाइन क्लास लेंगे या वीडियोस देखेंगे तो आगे का जो क्वेश्चन आंसर है वो भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।